आज लिखा है पंचांग में, अथा मायाम बट सावित्री व्रतम सौभाग्य समृद्धये कार्यम। बट सावित्री व्रत करना चाहिए। अमायांच तथा ज्येष्ठे बटमूले महासती त्रिरात्रो पोषिता नारी विधिना नेन पूजयेत। ज्येष्ठ अमावास्या को बटमूल में महासती 3 रात्रि 3 दिन का उपवास करके आज व्रत की पूर्णता करे और इस विधि से महासती सावित्री की पूजा करें। बट के मूल में सावित्री प्रतिमांग कुर्यात सौवर्ण्यम वापि मृणमयीम। सावित्री की मूर्ति सोने की बनावे और सोने की सामर्थ्य न हो तो मिट्टी की ही बना ले। सार्धम सत्यवतीम साध्वीम, सत्यवान सावित्री की उनको फल नैवेद्य दीपक आदि से पूजन करे। हरिद्रा कटिसूत्र पहनावे, कुमकुम केशर आदि उपचार द्रव्य अर्पित करे और सावित्री आख्यान का श्रवण करे। स्वर्ण प्रतिमा हो तो ब्राह्मण को प्रतिमा का दान करें। सावित्री मया प्रदत्ता सहरण्या महासती ब्रह्मण प्रीणनार्थाय ब्राह्मण प्रतिगृह्यताम। ये हिरण्य के सहित महासती सावित्री की प्रतिमा हमने प्रदान की है ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं, ब्राह्मण इसका दान ग्रहण करें। महाभारत में वन पर्व में 292वें सर्ग में अध्याय में ये सावित्री की कथा प्रसिद्ध है, उसका जरूर पाठ करें। और इस व्रत को जो सती साध्वी माताएं करती हैं वे कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं करती हैं। संक्षेप में सावित्री का स्मरण है। सावित्री ने कहा, जब नारद जी ने बताया कि तुमने जिसका वर्ण किया है वो तो अल्पायु है, तो सावित्री ने कहा कि दीर्घायु रथवाल्पायु सगुणो निर्गुणो पिबा सकृत वृत्तो मया भरता न द्वितीयम वृणोम्यहम्। भारतीय कन्याएं सकृत वरा होती हैं, वो दीर्घायु हो अथवा अल्पायु हो, सगुण हो अथवा गुणहीन हो, गुणवान हो अथवा गुणहीन हो। मैंने जिसका वर्ण कर लिया मैं उस निश्चय का परिवर्तन नहीं कर सकती। मनसया निश्चयं कृत्वा ततो वाचा विधीयते। पहले मन से निश्चय होता है तब वाणी से कहा जाता है। क्रियते कर्मणा पश्चात, फिर कर्म क्रिया के रूप में उसको परिणत किया जाता है। प्रमाणम में मनस्तता, इन तीनों में मेरा मन ही प्रमाण है, क्योंकि नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्त। धर्मात्मा पुरुषों का अंतःकरण ही प्रमाण होता है। सत्यवान पिताम भार्याम लब्ध्वा सर्वगुणान्विताम मुदे साजितम लब्ध्वा भर्तारम मनसेप्सितम। सत्यवान सावित्री परस्पर एक दूसरे को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए। और गते पितरी सर्वाणी संन्यस्याभरणानि च जगृहे बलकरानेव वस्त्रम काषायमेव च। क्या धन्य है देवी। पिता अशुपति के चले जाने के बाद सारे आभूषणों को सत्य सावित्री ने उतार दिया। तपस्वी पति की सेवा तपस्विनी बनकर मुझे करनी चाहिए। तपस्विनी बन गई, बलकल वस्त्र धारण कर लिए, काषाय धारण कर लिया। परिचारी गुणैश्चैव प्रश्रेण दमेन च सर्व काम क्रिया विश्व सर्वेषां तुष्टि मादधे। अपनी अत्यंत पवित्र परिचर्या सेवा से, गुणों से, अपनी विनम्रता से, अपने इंद्रियों के दमन करने के स्वभाव से और संपूर्ण कार्यों में कुशलता से पति को, सास ससुर को, सबको संतुष्ट कर लिया। जितने वन में निवास करने वाले थे सब प्रसन्न हो गए सावित्री के ऊपर। श्वश्रु शरीर सत्कार ही, सासों के शरीर के सत्कार के द्वारा, सर्वराज छादनादि भी उनको वस्त्र आदि के द्वारा, भोजन आदि के द्वारा सास का सत्कार किया। स्वसुरम देव सत्कारीर वाचस संयमनेन च। पवित्र मीठी वाणी से ससुर का सत्कार, उनको भोजन आदि कराना। प्रिय बोल करके, निपुणता से, श्रम से और एकांत में सेवा से अपने पति को भी संतुष्ट किया। ततः काले बहुत थे व्यतिक्रांते कदाचन प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप। जो 1 वर्ष की अल्पायु थी वो समय आ गया, तो अपने पति की मृत्यु का समय निकट जान करके महासती सावित्री ने निर्जल व्रत करना आरंभ किया। तो ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी को निर्जल किया, प्रदोष काल में शिवजी का पूजन के निर्जल व्रत किया, फिर चतुर्दशी को निर्जल व्रत किया, फिर आज अमावास्या का निर्जल व्रत था। आज पति ने कहा कि इस यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए हम संविधा लेने जाएंगे, तो कहा आप अकेले न जाए, मैं आपके साथ चलूंगी। सावित्री सास के अपने सास ससुर से पूछ लिया, क्योंकि वो जानती थी कि चतुर्थे हनि प्रातः सकालो मर्तव्यम यत्र सत्यवता नृप।
चतुर्थे हनिमर्तव्यम इति संचित्य भावनी, 3 दिन हो गए, चौथे दिन इसकी मृत्यु निश्चित है। व्रतम त्रिरात्र बुद्धिशो दिवारात्रम स्थितावत, ये 3 दिन 3 रात्रि का व्रत सावित्री ने किया। बनंगते तथा सत्यवतः कायात पाशबद्धम वशंगतम अंगुष्ठमात्रम पुरुषम निश्चकर्षे में उबलात सावित्री चापि दुखार्त यम मेवान्व गच्छतो। लकड़ी यज्ञ के लिए लकड़ी काटते काटते सिर में दर्द हुआ और वह उतर करके कुल्हाड़ी को रख करके सावित्री की गोद में ही सिर रख करके सत्यवान सो गया। वो मृत्यु ही थी उसके निकट। यमराज आए और यमराज ने अंगुष्ठ मात्र इसके प्राण को खींच करके, सूक्ष्म देह को खींच करके पास में बांध करके ले जाने लगे। तो सावित्री भी दुखी होकर के उनके पीछे पीछे चलने, वो आकाश मार्ग से चल रहे थे, अपने सतीत्व के बल से सावित्री भी आकाश मार्ग से पीछे पीछे चल रही। नियम व्रत संसिद्धा महाभागा पतिव्रता, नियम व्रत से जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी महाभागा पतिव्रता ऊर्ध्व लोकों की ओर गमन करने लगी। यम उवाच, यमराज ने कहा, निवर्तगच्छ सावित्री कुरुश्वास सौर्धदैहिकम कृतम भर्तुस्तुदारण्यात यावत गम्यम गतम त्वया। देवी सावित्री, तुम अपने पति के शरीर का संस्कार करो। तुमने पातिव्रत धर्म का विधिवत पालन किया, तुम पति के ऋण से उऋण हो चुकी हो। यहीं तक तुम्हारी सीमा थी, इसके आगे तुम्हारा चलना उचित नहीं है, तुम लौट जाओ यहां से। यहां सावित्री ने यमराज से पूछा कि भगवान आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं यमराज हूं, मरने वालों के प्राण में ही लेके जाता हूं। तो मैंने तो सुना है कि आपके दूत लेके जाते हैं, आप स्वयं क्यों पधारे? तो बोले, एक तो तुम्हारा पति महान तपस्वी और एक तुम महान पतिव्रता, तो मेरे दूतों की सामर्थ्य इसके प्राण को ले जाने की नहीं थी, इसलिए स्वयं मुझे आना पड़ा। पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। यमराज ने कहा कि देवी तुम अवर्ण हो चुकी हो, तुम यहां से चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, सावित्री उवाच, यत्र में नीते भरता स्वयं बात यत्र गच्छति मयापि तत्र गंतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म यही है कि नारी को, पतिव्रता नारी को पति का अनुगमन करना चाहिए। जहां मेरा पति जा रहा है, जहां जहां आप उसे लेके जा रहे हो, मुझे भी उसके पीछे पीछे ही चलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपसो गुरु भक्त्या च भर्तु स्नेहात् व्रतेन च तैव चैव प्रसादेन नमे प्रतिहता गति। धन्य है वो, कह रही तपस्या से, गुरु भक्ति से, पति के स्नेह से और इस बट सावित्री नामक व्रत के अनुष्ठान से और आपकी कृपा से। देखो बोलने की तो सब बात है, बातन हाथी पाई है बातन हाथी पाओ। आपकी कृपा से मेरी गति प्रतिहत नहीं है, बाधित नहीं हो रही, मैं कहीं भी चल सकती हूँ पीछे पीछे। ततः यमम संप्रार्थ सावित्री पंचवरान प्राप्तवती। अंत में सत्यवान सावित्री का यमराज से संवाद भी हुआ और प्रसन्न होकर के यमराज ने सावित्री को 5 वरदान दिए। सावित्री ने कहा, मृत्युर्मे पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना सचाद्य दिवसा प्राप्तस्ततो नैन जहाम्यहम। नारद जी ने बताया था कि मेरे पति की अमुक दिन मृत्यु हो जाएगी, आज वह दिन था, इसलिए मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं पीछे पीछे आई, तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती। सुप्तम चैन यम साक्षात् उपागच्छत् सकिंकरः अस्तौ तमहं देवम सत्येन बचसा विभुम पंच वही तेन में दत्ता वरा श्रुत तान मम। 5 वरदान लेकर के सावित्री लौटी। चक्षुषी च, उनके ससुर जी की नेत्रहीन हो गए थे, वे नेत्रवान हो जाएं, और उनका जो छिना हुआ शत्रुओं का राज्य है वो उन्हें प्राप्त हो जाए। ये 2 वर तो मेरे ससुर के लिए, और मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, तो मेरे 100 भाई हो जाएं। कितने भाई? 100 पुत्र मेरे पिताजी के हो जाएं, और मैं भी 100 पुत्र वाली हो जाऊं, 100 पुत्र मुझे प्राप्त हो। यमराज ने कहा एवं अस्तु। बोले अब तो लौट जाओ। अब कैसे लौटें? क्योंकि आपने कहा है कि आपने वरदान दिया है कि तुम्हें भी 100 पुत्र होंगे, तो 100 पुत्र अपने पति से ही तो होंगे, पति हमारा वापस करो। यमराज बोले तो तुमने चक्कर में हमको अपनी बातों में मोहित कर लिया। तो 4 दिन का व्रत किया था, 3 दिन का निर्जल और चौथा दिन था वट सावित्री। तो चतुर्वर्ष शतायुर्मे भरता लब्ध सत्यवान, 400 साल की आयु और पति सत्यवान को प्राप्त हुआ। कितनी? 400 वर्ष। भर्तुर ही जीवितार्थं च मया चिरं व्रतं व्रतम् एवं आत्मा पिता माता श्वश्रुः श्वशुर एव च भर्तु कुलं सावित्र श्रवं कृच्छात् समृद्धतम्।
एक महान सती नारी ने अपने पिता को, माता को, सास को, ससुर को और पति को और अपने पूरे कुल का उद्धार कर दिया। ऐसी सती नारियों में सामर्थ्य है। यश्चेदम सुनियात भक्त्या सावित्र्याख्यान मुत्यम स सुखी सर्व सिद्धार्थो न दुखम प्राप्नुयात् नरः। जो सावित्री को उपाख्यान का श्रवण करता है, आज सत्यवान सावित्री का स्मरण करता है और बट का स्पर्श करता है, बट वृक्ष के स्पर्श का भी आज बड़ा महत्व है, बट स्थापन का, बट वृक्ष स्पर्श का बड़ा महत्व है, तो वह कभी दुख प्राप्त नहीं करता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो सत्यवान सावित्री जी की जय।